नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में आई एक बहुत बड़ी सरकारी भर्ती के बारे में। जी हाँ, ये भर्ती है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के पद के लिए। और ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में करियर बनाने वालों के लिए एक जबरदस्त मौका हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पद कितने हैं। देखिए, इस भर्ती में लगभग 4,500 पद हैं। 4,500! मतलब ये वाकई में राज्य की सबसे बड़ी हेल्थ भर्तियों में से एक है। खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनकी क्वालिफिकेशन नर्सिंग में है, ये एक बहुत बहुत बड़ा मौका है। अगर नर्सिंग की डिग्री है तो समझिए सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा दरवाजा खुल गया है। तो चलिए अब इस भर्ती से जुड़ी सारी जरूरी बातों को एक-एक करके बिल्कुल विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, पद का नाम है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जिसे हम शॉर्ट में CHO भी कहते हैं। ये भर्ती कौन करवा रहा है? ये करवा रही है बिहार की राज्य स्वास्थ्य समिति, जो नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM के अंतर्गत आती है। जैसा कि हमने पहले ही बात की, कुल पद है लगभग 4,500। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल यानी संविदा पर आधारित नौकरी होगी। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि आखिर इस पद के लिए अप्लाई कौन-कौन कर सकता है। ये वो हिस्सा है जिसे बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखिए, अप्लाई करने के लिए 2 तरह की क्वालिफिकेशन चलेगी। पहला तो ये कि BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की डिग्री हो, और उसके साथ कम्युनिटी हेल्थ का सर्टिफिकेट, जिसे CCH कहते हैं, वो भी होना चाहिए। दूसरा रास्ता ये है कि GNM कोर्स किया हो, मतलब जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, और उसके साथ भी CCH सर्टिफिकेट जरूरी है। तो एक बात तो साफ है, CCH सर्टिफिकेट दोनों ही केस में कंपलसरी है। इसके बिना काम नहीं चलेगा। और हाँ, ये CCH सर्टिफिकेट कहीं से भी नहीं चलेगा। ये किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या फिर नर्सिंग काउंसिल से ही जारी किया हुआ होना चाहिए। इस बात को गांठ बांध लीजिए, वरना एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। अब बात करते हैं उम्र की, यानी एज लिमिट की। तो अप्लाई करने के लिए कम से कम उम्र 21 साल होनी चाहिए, और जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, उनके लिए ऊपरी आयु सीमा 42 साल रखी गई है। हाँ, जो आरक्षित श्रेणियां हैं जैसे कि SC, ST, OBC और महिला उम्मीदवार, उनके लिए ऊपरी आयु सीमा में सरकारी नियमों के हिसाब से छूट भी मिलेगी। ठीक है, योग्यता की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, और सबसे ज़रूरी, सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में मोटे तौर पर 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT। जो लोग इसे क्लियर करेंगे उन्हें फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद होगा एक मेडिकल एग्जामिनेशन, और इन सब के बाद आखिर में बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट। अब सवाल उठता है कि इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आएगा क्या। तो देखिए, इसमें ज्यादातर सवाल तो नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ से जुड़े होंगे, लेकिन साथ ही जनरल नॉलेज और रीजनिंग की भी तैयारी करनी होगी। चलिए अब उस बात पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, सैलरी। इस पोस्ट पर सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को हर महीने लगभग 40,000 रुपए मिलेंगे। और ये 40,000 रुपए भी सीधे सीधे नहीं है। इसमें एक फिक्स सैलरी है और साथ में परफॉर्मेंस के आधार पर इंसेंटिव भी है। मतलब अच्छा काम करेंगे तो और भी पैसे मिलेंगे। कुल मिलाकर ये नर्सिंग फील्ड में एक काफी अच्छा पैकेज है। ठीक है, सैलरी भी पता चल गई, लेकिन नौकरी में करना क्या होगा, एक CHO की जिम्मेदारियां क्या होती हैं और पोस्टिंग कहाँ मिलती है। चलिए अब ये समझते हैं। देखिए, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो होता है वो पब्लिक हेल्थ सिस्टम की एक बहुत ही अहम कड़ी है। इनका सीधा काम होता है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर बैठकर समुदाय तक यानी आम लोगों तक सीधे प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज पहुंचाना। मतलब इनका काम बहुत फैला हुआ है। प्राइमरी ट्रीटमेंट देना, लोगों की हेल्थ की जांच करना, माँ और बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों की पहचान करना, और सबसे ज़रूरी, गांव-गांव में हेल्थ को लेकर जागरूकता फैलाना, ये सब इनके काम में आता है। और जहाँ तक पोस्टिंग की बात है, तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, इनकी तैनाती ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में होती है। मतलब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, जिन्हें HWC कहते हैं, या फिर दूसरे रूरल हेल्थ सेंटर्स में इनकी पोस्टिंग होती है। तो अब आते हैं आखिरी और सबसे ज़रूरी पड़ाव पर कि इस भर्ती के लिए अप्लाई कैसे करना है। सही और ऑफिशियल तरीका क्या है। इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। एप्लीकेशन भरने के लिए या कोई भी ऑफिशियल जानकारी पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही वेबसाइट है, और वो है shs.bihar.gov.in।
मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, एप्लीकेशन, नोटिफिकेशन, मेरिट लिस्ट, हर चीज सिर्फ इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी। किसी भी दूसरी अनजान वेबसाइट या सोच पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा, वरना धोखे का शिकार हो सकते हैं। तो ये भर्ती बिहार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का एक बहुत बड़ा मौका है। अब देखना यह है कि कौन कौन से योग्य उम्मीदवार इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं।